मियाँ साहब, हजूर ये फरमाएं, बड़ा गर्मा गर्मी रही जो हमारा फेडरल कैपिटल है, और फिर बड़ी खबरें, मुतजाद खबरें, क्या हुआ उस गंडापुर साहब आखिर किस तरह से आए तो हमें पता है, कैसे वापस कैसे गए, असल कहानी अंदर की क्या है मियाँ साहब? काजी साहब, वैसे 30 घंटे का टाइम था। गंडा साहब ने जो बताया कि वो 30 घंटे जो हैं वो फिरते रहे हैं 12 अजला में। मुझे एक चंद मिनट दीजिएगा, मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं सर प्लीज़। कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हफ्ते के रोज़ ये जो है वो शुरू हुआ था सारा एपिसोड। 2:57 पर यहाँ पर अचानक नमूदार हुए थे चाइना चौक। चाइना चौक, अगर सर आप उस दिन आए हुए थे तो मैंने आपको दिखाया भी था कि चाइना चौक और डी चौक में काफ़ी फ़र्क है। हकला से अचानक वहाँ से अपने जो काफिला है उससे अलग हुए और यहाँ पर वो पहुँच गए। यहाँ से पहुँचने के बाद उन्होंने 10 मिनट यहाँ गुजारे हैं और उसके बाद वो फौरी तौर पे केपीके हाउस पहुँच गए और केपीके हाउस में उनको 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट के बाद वहाँ से वो निकले हैं अकबी दरवाजे से और उसके बाद वो थके हुए थे, उनकी थकान वगैरह जो है वो उतारी गई और उसमें उनको कोई 1 घंटा लगा और 1 घंटे के बाद फिर वो वहां से अपनी गाड़ियों से वो मार्गला हिल्स की तरफ चले गए। आप अच्छा, ये मियाँ साहब एक मिनट रुकिएगा, एक ये नक्शा भी चल रहा है, ये बड़ा पता नहीं किस हद तक ये है, मगर हम तो नहीं काजी साहब, ये नक्शा जो है ये मैं सारा दिन आज मैं देखता रहा हूँ कि 12 अजला कहाँ पे हैं जहाँ से आप गुजर के पेशावर जाते हैं। मुझे सुबह से नहीं मिले, ये नक्शा मुझे भी मिला और मैंने देखा और अगर इसको नक्शे को देखा जाए तो 30 घंटे जो हैं वो जाहिर है 30 घंटे वो रहे हैं तो 30 घंटे में तो बंदा पहुंचता ही है, लेकिन नहीं लगता कि वहां पहुंचे हैं। असल कहानी जो है वो मैं आपको बताता हूं कि यहां से जब वो मार्गला हिल्स उन्होंने अबूर किया है तो केपीके के इलाके में जो कि हरीपुर और एबटाबाद का इलाका बनता है, ये 2 अजला बनते हैं, वहां इनकी एक सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई। वहां इन्होंने लंबा आराम किया, वहां इन्होंने कहीं कहीं सफर नहीं किया, लंबा आराम किया। नहीं, अच्छा किसी अपनी अपनी सियासी शख्सियत से मियां से साहब निकले और कोई पीटीआई की पेशावर रात कोई पीटीआई की शख्सियत से मुलाकात हुई उनकी? जी काजी साहब, पीटीआई की शख्सियत हैं और केपी और हरीपुर में उनका बड़ा नाम है, वहां से वो एमएनए भी हैं और पीटीआई के में बड़ा ओहदा भी है उनके पास। उन्होंने लंबा आराम किया और फिर रात को 9:28 पे अचानक उसी तरह वो नमूदार हुए असम्बली के अंदर जिस तरह यहाँ पर चाइना चौक में हुए थे और वहाँ उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि मेरी जेब में जाते वक्त भी खाली थी, आते वक्त भी खाली थी, मैं 30 घंटे से 12 अजला जो है वो अबूर करके आया हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो लिफ्ट लेके आए हैं और उनको लिफ्ट जो है वो किसी ने पहचाना ही नहीं कि अली अमीन गंडापुर हैं। खैर, अगर जो 12 अजला हैं काजी साहब, मुझे तो उस जो हैं वो पेशावर तक नहीं मिले। शायद सर आपने कोई इसमें हवाले से रिसर्च की हो तो 12 अजला पता चल जाए, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर हैं वो बाकायदा तौर पर थकान उतार के वहाँ गए थे, उनकी थकान उतारी भी गई थी और वो फिर वहाँ पर जो है वो वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने तकरीर की और आज दिन भर जो है वो जो लोग पकड़े हुए थे पुलिस ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में एहतजाज करते हुए, उनको जब ले जाया जा रहा था तो उन्होंने वहाँ से आवाज़ें भी लगाईं कि हमें हमारा लीडर लेके आया था, छोड़ के भाग गया और हमें छोड़ दिया जाए, हम तो जो उसके कहने पे आए थे। तो ये हालात हुए वहाँ पे और मैंने ये भी सुना है काजी साहब। अच्छा, कितने लोग गिरफ्तार हैं पार्टी मियाँ साहब? लोग मैंने सुना है कि खुद पिंडी के जो इंडिजिनस या मकामी लोग हैं उनकी भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, जो इस तरह से आ रहा है। काजी साहब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो 1650 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, पिंडी और रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस ने 1650 लोग जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं। उनको मुख्तलिफ अदालतों में पेश भी किया गया है। कुछ लोगों को जो है वो छोड़ा गया इस वजह से कि उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम एहतजाज में नहीं थे, उनको भी छोड़ दिया गया, लेकिन 1650 लोग गिरफ्तार किए गए। और वो जो एहतजाज के साथ लोग आए थे उनमें से अक्सर लोग जो हैं जब उन्होंने अली अमीन गंडापुर को देखा कि वो वहाँ से गायब हो गए हैं तो वो हैरानगी के साथ लोग जो हैं पूछते रहे एक दूसरे के साथ कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पे हैं। तो जब उनको पता चला कि वो वहाँ पर अचानक नमूदार हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पहुँची तो लोग वापस चले गए। यहाँ पर कुछ जो झड़प हुई पुलिस के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, वो फिर लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए और आज तक लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। कल भी गिरफ्तार हुए थे, अभी भी जो डी चौक है वहाँ पर जिसको एक्सप्रेस चौक कहते हैं, डी चौक वो नहीं है, उसको डी चौक कहा जाता है। डी चौक जो है वो बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने वाला एरिया, उसको डी चौक कहते हैं।
लेकिन वहाँ पर जो है वो आज भी पुलिस की नफरी बारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और आज मुख्तलिफ अदालतों में जो गिरफ्तार लोग थे उनको पेश किया जाता रहा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं आज भी आराम कर रहे हैं, लंबा आराम किया उन्होंने, उनकी काबीना भी आज आराम करती रही और ये भी PTI की अंदर जो है वो बड़ी तेज़ी से ये रद्द-ए-अमल आ रहा है कि हमें अपना CM बदल लेना चाहिए। और मुझे खबर ये आ रही है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में ये काम भी हो जाए। कैसा? अच्छा, एक और मियाँ साहब बात यह है कि एकदम से पाबंदियाँ लगी हैं उन पर और कोई उनसे मिल नहीं सकता, किसी और से भी अडयाला जेल में नहीं मिल सकता, तो ये तो एक सख्त यानी गवर्नमेंट ने और ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये मेजर्स ली हैं और ख़ुद उनकी जो उनकी हमशीरगान है उनका भी रिमांड दे दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई ये तो टकराव है और KP हाउस भी सील हो गया। वो तो अपनी जगह है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो उस दिन काम किया है ये उसका खमियाजा भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो PTI के अंदर जो है वो समझा जा रहा है, जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो ये आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अचानक वहाँ से छोड़ के हकला से आ गए और उसका रद्द-ए-अमल ये आया कि बानी PTI पर पाबंदियाँ भी लग गई, उनकी बहनें जो हैं वो गिरफ़्तार भी हो गई और उसके बाद जो है वो कारकुनों को पकड़ कर जो है वो पकड़ा भी जा रहा है और मुख्तलिफ अब जो आगे मज़ीद जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। ये तो हुआ है। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं कि जो सेनेटर साहब हैं उनका जो बयान आया है जी कि हम इंडियन जो है उसको करेंगे, तो ये क्या मतलब है? ये किसका खेल खेल रहे हैं? देखिए, ये उनका ज़ाती खेल ही है और ज़ाती उनका बयान ही है और इस पर जो है वो PTI के अंदर बड़ी कशमकश चल रही है और उनको जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है काजी साहब कि उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत दिया है और इस हवाले से लड़ाई भी हुई है दोनों कई रहनुमाओं की उनके साथ कि आपने ये बयान देकर अपना बयानिया क्यों ख़राब कर रहे हैं, जो कि बयानिया हमने बनाया हुआ था वो खुद ब खुद ख़राब किया जा रहा है। और वो बाकायदा तौर पर उनको कहा गया कि आप किसकी ज़बान बोल रहे हैं, आप क्यों ये ऐसे बातें कर रहे हैं। तो इस हवाले से PTI के अंदर बहुत से महाजों पे बहुत सी लड़ाइयाँ जो हैं वो ये चल रही हैं कि अपने जो लीडरान है, जो मौजूदा लीडरशिप है, कुछ सेंस प्रिवेल करती नजर नहीं आती। इनको भले सेनेटर साहब पर लगे हुए हैं। सेनेटर साहब ने जो फरमाया वो भी माशाल्लाह पता नहीं अब वो किसके लिए मतलब खेल रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि जो हमारे माशाल्लाह दोस्त भी, क्या नाम है उनका, जो गवर्नर हैं, वो भी कहते हैं ये तो स्मगलिंग कर रहे हैं, ये तो असला लेके जा रहे हैं, ये तो ये पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो कोई शऊर अकल कोई ऐसा सिलसिला कोई नज़र आता है कि जिससे ये डीएस्केलेट हो जाए मामला इस वतन अजीज़ का, जो खुद अपनी इकनॉमिक एग्जिस्टेंस के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं हम? खैर से मियाँ साहब देखें, जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो असल में अली अमीन गंडापुर साहब और गवर्नर साहब जो है ना वो दोनों ऐसे खेल रहे हैं जैसे बच्चे खेलते हैं और दोनों के जो मामलात हैं वो इसी तरह हैं। और जो गवर्नर साहब हैं उनका बयान भी इंडियन मीडिया ने जो है बड़ा उठाया है कि वहाँ से स्मगलिंग हो रही है, मंशियात लेके आ रहे हैं। देखिए, वो CM है, CM जो है जब वो ठीक है उन्होंने लीड किया एक एहतजाज को, वो वहाँ से लेके एहतजाजी लोग जो हैं वो लेके आए एहतजाजी मुजाहिरीन, लेकिन ये बात जो की गई है गवर्नर साहब की जानिब से इसका प्रूफ अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया। मैंने तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है, ना कोई इस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना पुलिस के पास जो मुझे कोई ऐसी जो इत्तला जो है वो मौसूल हुई। मैंने भी तमाम FIRs देखी हैं और तमाम जो है वो लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं उनके एड्रेस भी देखे हैं कि वो कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक़ था। जो मेरे पास लिस्टें आई हैं उसमें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लोग जो हैं वो ज़्यादातर गिरफ़्तार किए हैं और मैंने कोई ऐसे लोग नहीं देखे जिनके पास जो है वो मंशियात बरामद हुई हो या असला बरामद हुआ हो इतनी बड़ी मिकदार में, जिस तरह स्मगलिंग की बात की जा रही है। वैसे तो जो असला तो खैर वो राना सनाउल्लाह साहब पर भी केस आया था ना, आपको याद है? राना साहब भी बेचारे जो है वो जी बिल्कुल मुझे याद है जो है वो भैंस चोरी का मुकदमा था, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ था।